भारत को ऐसे समय में मिली बड़ी कामयाबी जब अमेरिका ने टेक्नोलॉजी देने से मना किया। तब भारत ने बनाया अपना घातक यूएवी ड्रोन। दुश्मन को नहीं लगेगी हमले की भनक। भारत ने बना डाला स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन। चुपके से दुश्मन पर वार करता है ये देसी स्टेल्थ ड्रोन। डीआरडीओ को मिली एक और कामयाबी। स्वदेशी हाई स्पीड यूएवी का फ्लाइट टेस्ट कामयाब। स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण हुआ। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन का सफल परीक्षण किया। यह एक खुद में उड़ने वाला स्टेल्थ ड्रोन है जिसकी गति काफी तेज है। यह टेक्नोलॉजी अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। फिर भारत तो भारत ही है, इसलिए भारत ने अपना महाविनाशक ड्रोन बना डाला। इससे पहले इसकी उड़ान पिछले साल जुलाई में हुई थी। डीआरडीओ ने देसी स्टेल्थ ड्रोन की दूसरी सफल उड़ान पूरी की। इसका नाम है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी AFWTD। टेस्ट फ्लाइट कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। अमेरिका के B-2 बम वर्षक की तरह दिखने वाला यह विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यह ही टेक ऑफ करता है, मिशन पूरा करने के बाद खुद ही लैंडिंग करता है। यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों की विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो मानना ही पड़ेगा, हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। यह देश की रक्षा को लेकर भी बड़ा कदम है। इसे बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया यानी ADE। बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर फ्रेम, अंडर कैरेज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी है। इससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के रूप में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रशस्त होगा। 21वीं सदी के युद्धों का मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी एक अभिन्न हिस्सा है। इस दशक में हुए सभी युद्ध संघर्षों में यूएवी के इस्तेमाल का चलन देखा गया। युद्ध के एक निर्णायक हथियार के तौर पर यूएवी को बीते साल के आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुए नागोर्नो-कराबाख संघर्ष के दौरान पहचान मिल गई है, जिसमें युद्ध के मैदान पर ड्रोन पूरी तरह से हावी हो गए थे। यूएवी यानी ड्रोन तकनीक तक अब आतंकियों की भी पहुंच बनती जा रही है। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। साथ ही भारत के यूएवी ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस अहम मुद्दे को समझते हुए इस पर आगे बढ़ना शुरू किया, जबकि देश में प्रभावी लड़ाकू ड्रोन यानी कॉम्बैट ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास अब भी प्रारंभिक चरण में है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना इस दशक के अंत तक आयातित ड्रोन पर ही क्या निर्भर करेगी। भारत ड्रोन और यूएवी के मामले में पाकिस्तान से एक दशक और चीन से और भी ज्यादा पीछे है। पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई सैन्य प्लेटफॉर्मों और हथियारों को विकसित और पाने के लिए एक दूसरे के करीबी सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए भारत ने बनाया है ये स्टेल्थ ड्रोन घातक। पिछले साल ही इसकी तस्वीर सामने आई थी, परीक्षण भी हुए थे। स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी स्विफ्ट बुलाया जा रहा था, जिसकी जानकारियों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए एक डेक आधारित लड़ाकू यूएवी वेरिएंट की संभावनाएं भी तलाशी जा रही थी। साल 2025 से 26 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है।
पिछले साल ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वार्म ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, यानी भारत ड्रोन के जरिए हमला करने में काबिल है। कैसा होगा ये यूसीएवी? देखो, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी, लेकिन ये माना जा रहा है कि यह 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसका वजन 15 टन से कम है। इस ड्रोन में मिसाइल, बम और प्रेसिशन गाइडेड हथियार दागे जा सकते हैं। इसमें स्वदेशी कावेरी इंजन लगा है। यह 52 किलो न्यूटन की ताकत विमान को मिलती है। अभी तो प्रोटोटाइप है। इसकी लंबाई 4 मीटर है और विंग स्पैन 5 मीटर है। यह 200 किलोमीटर की रेंज तक जमीन से कमांड हासिल कर सकता है। अभी 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। मंत्रालय ने कहा कि इस ऑटोनोमस स्टेल्थ यूएवी का सफल उड़ान प्रदर्शन देश में तकनीकी तत्परता के स्तर में परिपक्वता का प्रमाण है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टेललेस कॉन्फ़िगरेशन में इस उड़ान के साथ भारत फ्लाइंग विग तकनीक के नियंत्रण में महारत हासिल करने वाले देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस प्रणाली के सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों और इंडस्ट्री को बधाई दी है। उन्होंने कहा, स्वदेशी रूप में ऐसा महत्वपूर्ण तकनीकों को सफल विकास में सशस्त्र बल और मजबूत होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बयान में ये भी कहा कि इन उड़ान परीक्षणों से मजबूत एरोडायनेमिक और कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड रियल टाइम हार्डवेयर इन लूप सिमुलेशन और अत्याधुनिक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों के विकास में उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि टीम ने आखिरी कॉन्फ़िगरेशन में सफल 7वीं उड़ान के लिए एवियोनिक सिस्टम इंटीग्रेशन और फ्लाइट ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज किया था। एक जटिल एरोहेड विंग प्लेटफॉर्म के साथ विमान प्रोटोटाइप को स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कार्बन प्रीपैक मिश्रित सामग्री के साथ डिजाइन और निर्मित किया गया है। यूएवी की ऑटोनोमस लैंडिंग की अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्राउंड रडार, इंफ्रास्ट्रक्चर, पायलट की जरूरत के बिना इस हाई स्पीड यूएवी की ऑटोनोमस लैंडिंग ने एक अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे सर्वेक्षण किए गए निर्देशांक के साथ किसी भी रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग संभव है। यूएवी की क्या है खासियत? देखो, डीआरडीओ द्वारा टेस्टेड इस स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को दिखाता है। इसकी खासियत है कि इसे हल्के कार्बन प्रीपैक से बनाया गया, जैसे मैंने अभी बताया। इसमें जोड़ा गया फाइबर इंटेरोगेटर्स इसकी हेल्थ मॉनिटरिंग में हेल्प करेंगे। इससे पहले डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया था। भारत ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन बनाने की दिशा में यह अहम कदम बढ़ाया है और भारत टेललेस कॉन्फ़िगरेशन में इस उड़ान के साथ उन देशों के क्लब में शामिल हो गया जिन्होंने फ्लाइंग विग कॉन्फ़िगरेशन के कंट्रोल में महारत हासिल कर ली है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत फिक्स्ड विंग है। ड्रोन में एक छोटा टर्बोफैन इंजन लगा है। गौर मतलब है कि इस इंजन का इस्तेमाल HJT-36 जेट में भी किया गया है। यह इंजन इस एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप को स्वदेशी रूप से एक जटिल एरोहेड विंग प्लेटफॉर्म के साथ स्वदेशी रूप से विकसित हल्के वजन वाले कार्बन प्रीपैक मिश्रित सामग्री के साथ डिजाइन किया गया है। मानव रहित ड्रोन ने ग्राउंड रडार, बुनियादी ढांचे, पायलट की आवश्यकता के बिना ऑटोनोमस लैंडिंग की एक बेहतरीन क्षमता का प्रदर्शन किया है। गौर मतलब है कि इस विमान की पहली सफल उड़ान जुलाई 2022 में की गई थी और उसके बाद इसका प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करके 6 फ्लाइट टेस्ट भी किए गए हैं। कम से कम इन वैज्ञानिकों के नाम का और इन मेहनत करने के लिए जो जितने भी डिपार्टमेंट इसमें लगे हैं उनके लिए तो एक लाइक बनता है। प्लीज आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताएं और एक लाइक तो उनके नाम पे करें। धन्यवाद।